बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे, कैसे हैं भई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्त मेरे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास में अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग एसआई को निकालना देख चुके हैं, हम लोग प्रिंसिपल को निकालना देख चुके हैं, हम लोग रेट को निकालना देख चुके हैं, हम लोग टाइम को निकालना देख चुके हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने जाना, हमने इस बात को जाना कि राशि जितने भी गुना हो जाती है, उससे 1 कम जो होता है, वो ब्याज होता है। अगर राशि 8 गुना हो रही है तो उस पे 7 गुना ब्याज लग रहा होगा। अगर राशि 20 गुना हो रही है तो उस पे 19 गुना जो है वो ब्याज लग रहा होगा। अगर राशि 150 गुना हो रही है तो उस पे 149 गुना जो है वो ब्याज लग रहा होगा। या फिर आपको जो ब्याज दिया है उससे 1 गुना राशि होती है। राशि से 1 गुना कम ब्याज होता है और ब्याज से 1 गुना ज़्यादा राशि होती है। सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, मैया रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि जब आप अगली बार छठ का त्योहार बनाएँ, तो तब आपके सपने जो हैं वो साकार हो चुके हों, तब आपके सपने जो हैं वो पूरे हो चुके हों। ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट कीजिए। एक बार फिर से सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ठीक है? चलिए। उसी में आगे बढ़ते हुए ये पहला क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एसआई का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा था भाई पीआरटी बटे 100। अगर मुझे दो जगह एसआई दिया हुआ है, अगर मुझे दो जगह एसआई दिया हुआ है, पहले का एसआई ये है, दूसरे का एसआई ये है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो मेरे भाई प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है, तो जो टाइम का रेशो होगा वही उनके ब्याज का रेशो बन जाएगा। अगर टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो जो रेट का रेशो होगा वही मेरे प्यारे दोस्त उनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशो हो जाएगा। अगर रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो जो उनके प्रिंसिपल का रेशो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। यानी एक से राशि कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। अगर एक से राशि 7 हो रही है तो क्या 6 रुपए जो है वो ब्याज लग रहा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल लग रहा होगा। उसने कहा है ज्ञात कीजिए कि 24 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी। वो 24 वर्षों में आपसे पूछना चाह रहा है यह कितने गुना हो जाएगी। अगर 12 वर्षों में 6 रुपए ब्याज लग रहा है तो 24 वर्षों में कितने रुपए ब्याज हो जाएगा? समय दुगना हो रहा है तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, यानी 12 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर 1 रुपए की राशि है, 12 रुपए ब्याज है, तो क्या टोटल राशि 13 हो जाएगी? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राशि कितने गुना हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा राशि जो है वो 13 गुना हो जाएगी। अगर 12 वर्षों में राशि 7 गुना हो रही है, तो 24 वर्षों में राशि जो है वो 13 गुना हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, मूलधन 1 है, इस पर ब्याज 12 लगा, ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन 13 हो जाएगा। एक से राशि 13 बनी, यानी इसका मतलब है कि मिश्रधन जो है वो 13 गुना हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, आज प्रैक्टिस सेट में मॉक के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट में मॉक के क्वेश्चन होंगे। आज मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई।
देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है। यानी एक से राशि कितनी बन जाती है? 4 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। ठीक है भाई। ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में जो है वो कितने गुना हो जाएगी। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 40 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। वो आपसे 40 वर्षों में पूछना चाह रहा है कि 40 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं। अब एक से राशि 4 हुई है यानी 3 रुपए ब्याज लगा है। मुझे पता चल गया कि 12 साल में जो है वो 3 रुपए ब्याज लगता है। तो एक साल में कितने रुपए ब्याज लगेगा? इतने रुपए ब्याज लगेगा। तो 40 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? तो क्या आप मुझसे बता देंगे कि 40 साल में 10 रुपए ब्याज हो जाएगा? अगर 1 रुपए पे 10 रुपए ब्याज है तो क्या राशि 11 हो जाएगी? यानी अगर 12 साल में राशि 4 गुना हो रही थी तो 40 साल में राशि 11 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे यहां से ये पता चला कि भाई साहब इन 12 साल में 3 रुपए जो है वो ब्याज लगता है। तो एक साल में ब्याज 3/12 हो जाएगा। तो मेरे भाई 40 साल में ब्याज 10 रुपए हो जाएगा। अगर 1 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगता है तो राशि कितने गुना हो जाएगी? 11 गुना हो जाएगी। 11 गुना हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? क्या इस बात में किसी को कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बेटा जी सिंपल सी बात है। देखो, राशि एक से कितनी हो रही थी? 4 गुना हो रही थी। तो 4 गुना का होने का मतलब है 4 बन जाएगी। मेरे भाई कितने वर्षों में? आपने कहा 12 वर्षों में। यानी एक से राशि 4 बन रही है 12 वर्षों में, यानी 3 रुपए ब्याज लग रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई। वो कह रहा है भैया यही राशि 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। 40 वर्षों में आपसे पूछना चाह रहा है। अब मुझे ये बताइए, आपको यहां से ये बात समझ में आई कि 12 साल में 3 रुपए ब्याज लगता है। तो एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा? इतने रुपए हो जाएगा। आपको 40 साल का ब्याज निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो आपने कहा जी 10 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर कभी आपका 1 रुपए की राशि पर 10 रुपए ब्याज होता है तो टोटल राशि क्या 11 रुपए हो जाएगी या नहीं? भाई ये तो मूलधन था। इसमें ब्याज जोड़ोगे तो क्या राशि 11 बन जाएगी या नहीं? यानी कि 40 साल में 11 गुना राशि हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? आप कहेंगे 40 साल में 11 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है। वह उतने ही समय में 9% की दर से कितने गुना हो जाएगी? बड़ा आसान है। दो तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 1 रुपए की कोई राशि थी। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है। अगर एक से राशि 5 हो रही है तो 4 रुपए क्या ब्याज लग रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। 4 रुपए ब्याज लग रहा है कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है वह उतने ही समय में 9% की दर से कितने गुना हो जाएगी। 9% के हिसाब से कितने गुना हो जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप मुझे ये बताइए 6% के हिसाब से ब्याज कितना लग रहा है? आपने कहा 4 रुपए लग रहा है। 1% के हिसाब से इतना ब्याज लगेगा। तो 9% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा? आपने कहा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 यानी कि 6 रुपए ब्याज लगेगा। अगर आपने 1 रुपया उधार लिया है, 1 रुपया उधार लिया है बच्चे,
और 6 रुपए ब्याज बैठ गया है, क्या टोटल 7 रुपए की राशि हो जाएगी? 1 से 6 रुपए ब्याज लग के 7 रुपए की राशि का मतलब 7 गुना राशि हो जाएगी। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बन जाएंगे। जो तरीका हम लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका मेरे भाई समझ लो। मैंने अभी एक बात जानी, एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है। आपने कहा जी बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल भी सेम है, रेट अलग अलग है, टाइम भी हम लोगों का सेम है। यानी कि जो एसआई का रेशो होगा वही रेट का रेशो होगा। अब ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, पहला एसआई और दूसरे एसआई का रेशो वही होगा जो दोनों की रेट का रेशो होगा। होगा या नहीं? पहला एसआई कितना है? पहला ब्याज 4 है, दूसरा ब्याज हमें नहीं पता है। पहली दर कितनी है? 6 है, दूसरी दर 9 दी हुई है। आपने कहा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 बार, तो दूसरा एसआई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी दूसरा वाला ब्याज जो है वो 6 लग रहा है। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। यानी कि 6 रुपए ब्याज लगने का मतलब राशि 7 गुना हो जाएगी। राशि 7 गुना हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा। तो आप इस रेशो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बताइए, उस रेशो से कर दीजिए या जिससे हम लोग करते आ रहे हैं उस वाले तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई। देखो, आराम से समझो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% की दर से किसी निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है। आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा आप एडवांस तरीके से सोचोगे। 5% की दर से, ध्यान से सुनना, 5% की दर से कितने रुपए हो रही है? 3 गुना हो रही है, तो क्या 2 गुना ब्याज हो जाएगा? ब्याज हमेशा 1 गुना कम रहता है, राशि हमेशा 1 गुना ब्याज से ज्यादा रहती है। अब ध्यान से सुनना, 5% के हिसाब से 2 ब्याज बैठ रहा है, तो 1% के हिसाब से इतना ब्याज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा उतने ही समय में 15% के हिसाब से राशि कितने गुना हो जाएगी? अगर ब्याज 6 गुना हो रहा है तो ब्याज से 1 गुना ज्यादा राशि हो जाएगी, राशि 7 गुना हो जाएगी। दोनों बातों को रटो मत। जितनी राशि होती है उससे 1 गुना कम ब्याज होता है, जितना ब्याज होता है उससे 1 गुना ज्यादा राशि होती है। ब्याज अगर 6 आया है तो इससे 1 गुना ज्यादा राशि 7 हो जाएगी। आप देखो ना, अगर 1 रुपया आपने उधार लिया है और 6 गुना ब्याज लगा है, 6 रुपए ब्याज लगा होगा तो राशि अपने आप 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये बहुत छुटके छुटके से क्वेश्चन होते हैं, फटाफट मुझे बता दीजिए इसका क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी निश्चित समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाता है। कोई धन 2 गुना हो जाता है, 2 गुना होने का मतलब है ब्याज 1 गुना लगना। यानी कि 1 रुपया ब्याज जो लगता है वो कितने परसेंट के हिसाब से लगता है? 5% के हिसाब से लगता है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसी समय में धन को 5 गुना होने में, अगर धन 5 गुना करना चाहते हैं तो ब्याज 4 गुना करना पड़ेगा या नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 रुपया ब्याज 5% के हिसाब से लगता था, तो 4 रुपए ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा? बस डायरेक्टली मुझे ये बता दो, तो आप कहेंगे 4 रुपए ब्याज के लिए मुझे दर 20% लगानी होगी। मुझे दर 20% लगानी होगी। आप मुझे बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? इतनी छुटकी सी चीज बता रहा हूं,
एक लाइन का क्वेश्चन होता है, आप इसे बेफालतू में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा, ये रखिए, वो रखिएगा। मेरे भाई बेफालतू में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। सिंपल सा हिसाब है। ब्याज हमेशा मिश्र धन से 1 गुना कम होगा। मिश्र धन हमेशा ब्याज से 1 गुना ज्यादा होगा। बस इस बात को याद रखिए। ठीक है? नेक्स्ट, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। खुद से करिए इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, कभी रेट वो तो पूछेगा, एक ही चीज थोड़ी ना पूछेगा। कभी रेट पूछेगा, कभी आपसे पूछेगा कितने गुना हो रही है, कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। आइए, क्वेश्चन को बाद में समझना। अब कमेंट बॉक्स को अगर बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लो। ठीक है? मैंने आपसे कहा मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो 1 रुपया है। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये राशि 8 गुना हो जाती है, तो 8 गुना हो गई है, 1 से राशि 8 बन गई होगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया और वो 8 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना लगा? तो आप कहेंगे 1 रुपया दिया है, 8 बन गए, तो 7 रुपए ब्याज लगा। क्या ब्याज 7 गुना हो रहा है या नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, या मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि राशि इतने गुना हो जाती है, जितने भी गुना बोले वो n गुना कहे, तो उससे 1 कम गुना ब्याज हो जाता है। अगर n गुना राशि हो जा रही है मेरे भाई, तो आप कहना 1 गुना कम ब्याज हो जाएगा। अगर राशि 10 गुना हो रही है तो ब्याज 9 गुना हो जाएगा। अगर राशि 20 गुना हो रही है तो ब्याज 19 गुना हो जाएगा। अगर राशि 25 गुना हो रही है तो ब्याज 24 गुना हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है इसी में कि अगर आपने ब्याज निकाल लिया है, मान लो ब्याज जो है वो 5 गुना आया है, तो अगर इसका 5 गुना ब्याज लग रहा होगा तो इसका 5 गुना 5 रुपए ब्याज लग रहा होगा। तो इसमें ब्याज जोड़ेंगे तो राशि 1 गुना ज्यादा 6 गुना हो जाएगी। अगर ब्याज 5 गुना लग रहा है, राशि निकालने के लिए 1 जोड़ दो, राशि 6 गुना हो जाएगी। यानी अगर n गुना ब्याज लग रहा है, n गुना ब्याज लग रहा है, तो मेरे भाई 1 गुना जोड़ दोगे तो ये राशि आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, इसका कंक्लूजन ये है, अगर राशि दी हुई है, 1 घटा 2 ब्याज आ जाएगा। अगर ब्याज दिया हुआ है तो 1 जोड़ 2 राशि आ जाएगी। बस इतना सा काम हम लोगों को करना था, इससे अलावा कुछ नहीं करना था। मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, आप लोगों को सुनना पहले ध्यान से। चीजें एक बार दिमाग में बैठ गई, कभी नहीं निकलेंगी दिमाग से चीजें। सुनना ध्यान से। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। अगर राशि 3 गुना हो रही है तो ब्याज 2 गुना हो गया होगा। ब्याज 2 गुना हो गया होगा, यानी 2 रुपए ब्याज लगते हैं, किस दर से? 8% की दर से। 2 रुपए ब्याज लगते हैं किस दर से? 8% की दर से। 1 रुपया ब्याज लगेगा इतने परसेंट की दर से। ठीक है? अब उसने क्या कहा है आगे? यदि उतनी ही अवधि में वही धनराशि 6 गुना हो जाए, जब धनराशि 6 गुना हो रही है तो ब्याज 5 गुना हो रहा होगा। ब्याज 5 गुना हो रहा होगा तो वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, 5 गुना ब्याज कितने परसेंट से हो जाएगा? तो आपने कहा भैया जी 20% से हो जाएगा। ब्याज कितने परसेंट से हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 20% से हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो 20% आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां वैल्यूज देके आप लोगों को केवल परेशान करने की कोशिश की है, वैल्यूज देके परेशान करने की कोशिश की है, आपको परेशान नहीं होना है, सुनना ध्यान से। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी? थोड़ा सा बस मुझे ये बताइए, बस थोड़ी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 25,000 की राशि है, 1 लाख हो रही है मेरे भाई, कितने गुना हो रही है राशि? क्या राशि 4 गुना हो रही है या नहीं? क्या राशि 4 गुना हो रही है या नहीं? तो आप कहेंगे अगर 1 रुपए की राशि होती है तो ये 4 रुपए बन जाते हैं, 4 गुना राशि हो रही है। अगर 4 गुना राशि हो रही है तो क्या 3 रुपए ब्याज बैठ रहा होगा या नहीं? 3 रुपए ब्याज बैठ रहा होगा या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल बैठ रहा होगा 3 रुपए ब्याज। उसने आपसे ये कहा है 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 वर्षों में एक से राशि 2 बन जाती है, तो क्या 1 रुपया ब्याज लगता होगा? यानी 1 रुपए ब्याज के लिए 8 वर्ष चाहिए, 1 रुपए ब्याज के लिए 8 वर्ष चाहिए, तो 3 रुपए ब्याज के लिए कितने वर्ष चाहिए? 3 रुपए ब्याज के लिए कितने वर्ष चाहिए? तो आप कह देंगे 24 वर्ष चाहिए। अगर 24 वर्ष हमें मिलते हैं तो राशि अपने आप 4 गुना हो जाएगी। चाहे वो 25,000 की राशि 1 लाख बने, चाहे वो 10,000 की राशि 40,000 बने, चाहे वो 8,000 की राशि 32,000 बने, कुल मिला के 24 साल में राशि जितनी भी लगाओगे वो 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। आपने कहा साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक से राशि 2 हो रही है, यानी 1 रुपया ब्याज लग रहा है। पता पड़ गया? अब क्वेश्चन ने कहा है 25,000 की राशि 1 लाख कितने में हो जाएगी? आपको समझ में आ गया कि 4 गुना हो रहा है, एक से राशि 4 हो रही है, 3 रुपए ब्याज चाहता है। अब आप ये बताइए, जब 1 रुपया ब्याज ही आपका 8 साल में लगता है तो 3 रुपए ब्याज के आपका 24 साल में नहीं लगेगा, यानी 24 साल में 3 गुना ब्याज लगेगा, यानी राशि अपने आप 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ये जो पीछे के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये इतनी ही छोटी लैंग्वेज के आते हैं, जब भी आते हैं। अगर राशि इतने साल में इतने गुना हो रही है तो इतने साल में कितने गुना हो जाएगी? अगर राशि इतने साल में इतने गुना हो रही है तो इतने गुना कितने साल में हो जाएगी? अगर राशि इस दर से इतने गुना हो जाती है तो इस दर से कितने गुना हो जाएगी? अगर राशि इस दर से इतने गुना होती है तो इतने गुना होने के लिए क्या दर होगी? यही छुटके मुटके क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे इस टाइप से, तो बस यही क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा से चीजों को समझ के दिमाग में सेट कर लेना, ना ये रखने की जरूरत कि ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा। हमेशा चीजें ऐसे ही होंगी जैसे बताई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हम डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस अगर यहां से देखूं तो मेरे भाई, ये अगर आगे थोड़ा सा जाओगे तो यहां से यूपीएसआई में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। यूपीएसआई में अगर बात करूं तो यूपीएसआई में बहुत आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। अगर यूपीएसआई के यहां से ये वाला जो टाइप है, ये वाला जो टाइप है मेरे भाई, यहां से यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, चाहे वो 2017 का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन हो। लेकिन भाई टाइप तो हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है जो पीछे नहीं पूछा गया वो अब भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पीछे नहीं पूछा गया वो अब भी नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जा सकता है।
तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंस मेथड पे बात कर रहे हैं। डिफरेंस जहां दिया होता है उस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। हाँ, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए है। आप मुझे ये बताइए, क्या दोनों जगह मूलधन समान है? निश्चित राशि बोली है, क्या दोनों जगह मूलधन समान है? आपने कहा बिल्कुल समान है। हाँ, देखिए, अगर 5% के हिसाब से 4 साल का मैं ब्याज पूछूं, तो 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज जो है वो 20% हो जाएगा। अगर 5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज पूछूं, तो 5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। उसने कहा इन दोनों ब्याजों के बीच डिफरेंस जो है, इन दोनों ब्याजों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। और उसने डिफरेंस दिया कितना है? 75 रुपए दिया है। अगर 10% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो वह राशि क्या है? यानी मूलधन आपसे पूछना चाह रहा है, वो मूलधन आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। अगर 1% की वैल्यू ये आ चुकी है तो 100% की वैल्यू 750 आएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, देखिए। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं? देखिए, यूपीएसआई के ऐसा तो नहीं है मैंने देखे नहीं है क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि मैं भाई साहब लेके नहीं आया हूं, है ना, लेके भी आया हूं क्वेश्चन। तो ये जो टाइप करा रहा हूं इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। फिर करा क्यों रहे हो जब पूछे नहीं गए हैं? कहाँ ऐसा लिखा है जो पहले नहीं पूछा गया वो आगे भी नहीं पूछा जाएगा? करना तो मेरे भाई हम लोगों को सब कुछ पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आसान भी आएंगी, मैंने पहले ही कहा था एसआई में बहुत सारी चीजें आसान होगी, सीआई में बहुत सारी चीजें मुश्किल होंगी। वहां आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई साहब पेचीदी हैं चीजें, यहाँ आपको ऐसा भी लग रहा होगा यार ऐसी भी चीजें आती हैं क्या, ऐसी भी चीजें आती हैं क्या, ठीक है। मैं इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्वेश्चन का आसान लगना और मुश्किल लगना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो क्वेश्चन बहुत सारे केसेस में आपको आसान लगेंगे, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आसान क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगेगा। देखिए, एक राशि पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 480 रुपए अधिक है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो राशि ज्ञात करें। आप मुझे बताइए, अगर ब्याज की दर 6% है तो 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 1 साल की दर 6% है तो 9 साल की दर क्या 54% ब्याज हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर 1 साल की दर 6% है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यानी 6 साल में ब्याज इतना, 9 साल में ब्याज इतना बैठता और 5 वर्ष में ब्याज इतना बैठता। वो आपसे कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 24% दिया हुआ है। उन्होंने दोनों का डिफरेंस 480 रुपए दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ जाएगी। राशि पूछी है यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 2000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, बुक की लॉन्चिंग कब है? बुक की लॉन्चिंग है बुधवार को। बुधवार को ठीक 11 बजे, बुधवार को, हाँ, ठीक 11 बजे बुक की लॉन्चिंग करते हैं। हाँ, आज छठ पूजा भी है, 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे। आप यहां आइए पहले, समझिए।
अगर सब कुछ रेडी हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है मेंसुरेशन, मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, आप ही के लिए बना रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ना, तो यूपीएसआई की वजह से ही मैं उसमें मेंसुरेशन जोड़ रहा हूँ। तो मेंसुरेशन कल मेरा खत्म होगा उसमें। तो अगर नहीं हो पाया, परसों दोपहर 11 बजे तक नहीं हो पाया, तो नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, कभी आप कहोगे जी आज भी नहीं किया आपने। जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूंगा। 1-2 दिन लेट चल जाएगा, लेकिन अगर अभी लॉन्च कराओगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा उसमें फिर मेंसुरेशन। पेपर ऑफलाइन होगा। देखिए, ध्यान से सुनिए। दो समान राशि 13% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष तथा 6 वर्षों के लिए दो अलग अलग बैंकों में जमा की जाती हैं। यदि दोनों बैंकों द्वारा दिया गया साधारण ब्याजों में 78 रुपए का अंतर हो, तो प्रत्येक राशि कितने रुपए की थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि मेरे भाई 13% एक साल का अंतर आ रहा है। 13% एक साल का अंतर आ रहा है। या तो आप समय का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं ये 4.5 वर्ष के लिए था, ये 6 वर्ष के लिए था, तो दोनों के समय का अंतर 1.5 वर्ष आ रहा है। 1.5 वर्ष का अंतर निकाल दीजिए। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2। अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, तो 1.5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। मतलब दोनों का अंतर जो है वो इतना आएगा, और उसने अंतर दिया है 78। 13 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो क्वेश्चन ने आपसे राशि पूछी है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं, अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। उसने कहा है एक साल की दर 13% है, तो 4.5 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 4.5 साल का मतलब 9/2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 9/2 वर्ष का ब्याज आप निकालेंगे तो 117/2% हो जाएगा। 4.5 साल में जो है वो टोटल ब्याज इतना लगेगा। ठीक है। अब 13% के हिसाब से 6 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 13% के हिसाब से 6 साल का ब्याज निकाल लीजिए। ये 78 हो जाएगा। वो दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। क्या दोनों का डिफरेंस इतना होगा मेरे भाई? और डिफरेंस दिया कितना है? 78 दिया है। दिया है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं तो 78 दूनी कितना होता है? 156 होता है। 156 में से 117 घटा दीजिए, बटे में कितना है? 2 है। यहां कितना है? 78 दिया हुआ है। 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेगा। 4 में से 39/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 78 है। क्या एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो यहां से भी आंसर 400 ही आएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा उसने वैल्यू को पेचीदा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इससे नहीं जाना है। जब आपको दोनों के ब्याजों में डिफरेंस लेना है, तो आप ये देखिए, ये पैसा 4.5 वर्ष के लिए था, ये पैसा 6 वर्ष के लिए था। मतलब दोनों के समय में डिफरेंस 1.5 वर्ष का है। एक साल की दर 13% है, तो 1.5 साल के अंतर कितना हो जाएगा? क्या इतना डिफरेंस आएगा? उसने डिफरेंस दिया हुआ है साधारण ब्याज में 78 रुपए का अंतर है। मतलब इस डिफरेंस की वैल्यू 78 दी है। 13 से काटा 6 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 दूनी 4, 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया है। यहां आइए, क्वेश्चन नंबर 58। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, 5-6 क्वेश्चन है एक ही जैसे। फटाफट बताइए बच्चे। जब थोड़े से आसान क्वेश्चन रहा करे ना भैया, बुक में सॉल्यूशन वीडियो में मिलेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन वीडियो में मिलेगा। कोड स्कैन करना, कोड स्कैन करना, और बिल्कुल आपको सॉल्यूशन वीडियो में मिलेगा। पिछले वाला भी हो जाएगा। 3/2, 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ लिख सकते हैं 13 गुना 1.5 बराबर 78। 3/2 का मतलब है यहाँ 6 वर्ष था, यहाँ 4.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष को हम 3/2 ही लिखते हैं। फटाफट बताइए। देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर इतना, यदि ब्याज की दर 5% है। ये पैसा 7 साल के लिए था, ये पैसा 10 साल के लिए था। दोनों का डिफरेंस 3 साल का है, दोनों का डिफरेंस 3 साल का है।
अगर 1 साल की दर 5% है तो 3 साल की दर क्या 15% का डिफरेंस आ जाएगा। और उसने डिफरेंस दिया है 150 रुपए का। उसने डिफरेंस 150 का दिया है तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1000 रुपए। आपके क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? बताइए मुझे इसका आंसर। अब समझना थोड़ा सा बात को, यहां थोड़ा सा एक स्टेप, हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो आपको बढ़ा के दिया है इसमें। बताइए, थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो बढ़ा के दिया है। लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। टोटल कहा है ना 6 क्लास में इसे खत्म कर दूंगा, 6 क्लास में टोटल इसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब कल जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। मैं सारा बेसिक आपको आज खत्म कर दूंगा और वो 3 क्लास में थोड़े से लैंग्वेज में भी बढ़े, आईसीएआर वगैरह के क्वेश्चन और यूपीएसआई के जो बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो होंगे। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 6.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 120 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि कितनी होगी, है ना। अब आप यहां पे क्या डिफरेंस करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये 8 साल के लिए पैसा था, ये 6.5 साल के लिए, तो दोनों के समय में डिफरेंस कितने का है, 1.5 साल का है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1.5 साल में अंतर कितना आ जाएगा, 15% का अंतर आ जाएगा। और उसने अंतर दिया कितना है, 120 रुपए दिया है। क्या 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो वो आपसे राशि पूछ रहा है, वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी जवाब क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। बताइए, उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। यहां थोड़ा सा चेंज आया है, इस बार रेट में डिफरेंस पूछा है कि दोनों की ब्याज दरों में डिफरेंस क्या होगा। बताइए, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो दोनों की ब्याज दरों में डिफरेंस बताइएगा कि दोनों की ब्याज दरों में डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा। दोनों की ब्याज दरों में जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है दो अलग अलग बैंकों से 200 रुपए की धनराशि 3 वर्षों के लिए प्राप्त, साधारण ब्याज में अंतर 60 रुपए है। साधारण ब्याज में जो अंतर आया है वो 60 रुपए का आया है दो अलग अलग बैंकों से। जब मैंने 200 रुपए दो अलग अलग बैंकों से उधार लिए हैं, इस वाले बैंक से भी 200 रुपए उधार लिए हैं, इस वाले बैंक से भी 200 रुपए उधार लिए हैं और 3 साल के लिए लिए हैं, तो दोनों के साधारण ब्याज में जो डिफरेंस आया है वो 60 रुपए का डिफरेंस आया है। तो वो आपसे कह रहा है उनकी ब्याज दरों में अंतर बताइए। मुझे नहीं पता, मैंने इसकी दर R1 मान ली, मैंने इसकी दर R2 मान ली। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका ब्याज मैं आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, टाइम कितना है 3 साल है, बटे में 100, PRT बटे 100 लगा दिया। अगर इसका ब्याज मैं आपसे पूछूं तो प्रिंसिपल 200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, समय 3 साल है और बटे में 100 है, और दोनों के ब्याजों में अंतर जो है वो 60 का आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, बस यहां से सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6R1, 6R1 माइनस 6R2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो दोनों के रेट में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, दोनों के रेट में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों के रेट में डिफरेंस 10 का हो जाएगा। दोनों के रेट में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों के रेट में डिफरेंस जो है वो 10 का हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लीप ईयर वाले कब होंगे? होंगे मेरे भाई। आंसर क्या आ जाएगा, 10% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। दोबारा से सुनिए, 200 रुपए मैंने दो बैंकों से उधार लिए। पहले बैंक की रेट थी R1, दूसरे बैंक की रेट थी R2। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। अगर मैं पहले राशि पर ब्याज निकालूं तो
PRT/100, दूसरी पर निकालू मेरे भाई PRT/100, और दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है आपको 60। अब आप ये समझिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6R1, 3 दूनी 6R2 बराबर 60 दिया है। अगर यहां से 6 निकाल कॉमन लेके वहां ले जाएं तो ये कट जाएगा, दोनों की रेट में डिफरेंस जो है वो 10% का आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त, 1500 रुपए की राशि है, 3 वर्षों के लिए दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त। अच्छा, एक काम करना, जैसे ये तो अब आप समझ गए होंगे, अब आपको दिख रहा है राशि भी सेम है और समय भी सेम है, तो आप लोग प्रिंसिपल सेम है तो बाहर ले दीजिए, टाइम भी सेम है तो बाहर ले दीजिए, बटे में 100 है और दोनों के रेट का डिफरेंस हो जाएगा। कितना दिया हुआ है मेरे भाई आप लोगों को? 60। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी दोनों के रेट में डिफरेंस 10% का हो जाएगा। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको दिख गया कि दोनों जगह राशि सेम है, यहां भी 1500 रुपए की राशि है, दूसरी जगह भी 1500 ही है, समय भी आपको सेम दिया हुआ है, जब दोनों जगह ही 1500 है तो 1500 को बाहर ले लो, जब दोनों जगह ही समय 3 है तो 3 को बाहर ले लो, पी भी हो चुका है, टी भी हो चुका है, अपॉन में 100, दोनों की रेट में डिफरेंस है तो दोनों की रेट में डिफरेंस ले लो, PRT/100 हो गया। उसने कितना दिया है? अंतर 13.5 का दिया है, उसने अंतर 13.5 का दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 इधर गुणा में है, बस इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, जब आप काटोगे तो 0.3 बार कट जाएगा, दोनों की रेट में जो डिफरेंस आएगा वो 0.3% का आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, टाइम सेम है तो टाइम को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, बटे में 100 होता ही है, दोनों की रेट में डिफरेंस पूछा है तो रेट में डिफरेंस आप अलग लिख सकते हैं, पी ये हो चुका है, ये पूरा आर हो चुका है, ये टी हो चुका है, बटे 100, PRT/100 ये आ जाएगा बेटा ब्याजों में अंतर। अंतर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां भी अंतर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट लिख दीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 रुपए दो अलग अलग बैंकों में जमा करने पर, 1800 रुपए को दो अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में दोनों बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याजों में 540 रुपए का अंतर है। यदि उनमें से बड़ी ब्याज दर 9% हो तो छोटी ब्याज दर कितनी होगी? बहुत छुटकू सा क्वेश्चन। क्या दोनों बैंकों में 1800 रुपए जमा किए हैं? आपने कहा जी बिल्कुल किए हैं। क्या दोनों बैंकों को 5 वर्ष के लिए जमा किए हैं? आपने कहा बिल्कुल किए हैं। प्रिंसिपल भी लिख चुके हैं, टाइम भी लिख चुके हैं, बटे में 100 भी लिख चुके हैं। दोनों के ब्याजों में अंतर दिया है, क्या दोनों की रेट में, दोनों में अलग अलग ब्याज दर पर दिए हैं, दोनों की रेटों में अंतर लिख दीजिए मेरे भाई। उसने अंतर दिया कितना है? 540 दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 18×5 = 90, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 9 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है बड़ी ब्याज दर 9% है, बड़ी ब्याज दर जिसमें से घटा रहे हैं, छोटी ब्याज दर जिसको घटा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। आपने कहा 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये -R2 इधर आके +R2 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3% हो जाएगा। छोटी रेट क्या हो जाएगी? छोटी रेट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3% हो जाएगी।
बातें क्लियर हो गई? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गई। आइएगा इस क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे अगली 3 क्लास जो है वो बड़ी बड़ी लेंथ के क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। अगली 3 क्लास बड़ी बड़ी लेंथ के क्वेश्चन करेंगे। भाई साहब बता तो दिया मेरे भाई, सीआई चलेगा, अगला चैप्टर सीआई होगा। फटाफट बताइए। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है। 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जाती है। 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए जो है वो 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जा रही है। प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपए है। जो उन दोनों बैंकों से ब्याज प्राप्त होता है उन दोनों में 1,000 का अंतर है। ये 1,000 का अंतर क्यों आ रहा है? जब राशि सेम जमा की है, समान समय है, तो कहीं ना कहीं रेट में डिफरेंस होगा, उस वजह से आ रहा है। यदि कम दर वाले बैंक में ब्याज दर 4.5 है, तो मेरे भाई दूसरे बैंक में ब्याज दर क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल सेम है ना, तो 8,000 को बाहर ले दो। टाइम सेम है ना, 5 को बाहर ले दो। 100 सेम है ना दोनों जगह, उसको बाहर ले दो। बचा क्या? रेट बचा, रेट में डिफरेंस यहां ले लो। अब रेट में डिफरेंस उसने कितना दिया हुआ है? रेट में उसने दिया है ब्याज में 1,000 का अंतर आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप ये चीज समझो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। ये 80 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गई। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 4 पंजे 20 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ढाई आ गया। अब ये छोटी ब्याज दर 4.5 है। छोटी ब्याज दर मतलब जिसको घटा रहे हैं वो छोटी होती है। ये 4.5 है। बराबर 5/2 का मतलब 2.5 होता है। ये -4.5 है, इधर आके +4.5 हो जाएगी। और 2.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी ब्याज दर 7% हो जाएगी। ठीक है, 63 नंबर में राशि समान है। 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जाती है। देखो ना, 8,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जाती है। ठीक है, 8,000 इज डिपॉजिट इन 2 डिफरेंट बैंक फॉर 5 ईयर्स। अलग अलग बैंकों में जमा की जा रही है। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो ब्याज के डिफरेंस की से क्वेश्चन कराए। ठीक है, और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं वो ब्याज के डिफरेंस वाले, रेट के डिफरेंस वाले क्वेश्चन कराए। अब जो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज पर बेस्ड क्वेश्चन लोग लेके चल रहे हैं। यानी बढ़ी हुई राशि के लिए और घटी हुई राशि के लिए कुछ क्वेश्चन यहां से दिया होगा। कैसे दिया होगा सुनिए, थोड़ा सा पहले पढ़िए। 2.5% कहां से आया? यार देखो अब कैसी हरकतें कर रहे हो आप। 5/2 को क्या लिखते हैं? 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 तो आएगा। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। हाँ करेंगे, छुट्टी करेंगे अभी, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट बाद कर देंगे। 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाती है तो समान राशि समान समय में कितनी होगी? यहां से क्वेश्चन में पेचीदापन आना स्टार्ट हो गया।
आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना कि 6,000 रुपए की राशि थी 4 साल में। 4 साल में कितनी बन गई है? 4 साल में 7800 रुपए हो गई है। कितनी बन गई है? 7800 रुपए हो गई है। ठीक है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि कर दें, अगर 2.5% की वृद्धि कर रहे हैं, पहले अगर 8% थी तो हम पहले से 2.5% की वृद्धि कर रहे हैं। 2.5% की वृद्धि करने का मतलब है क्या ब्याज हर साल 2.5% ज्यादा देना पड़ेगा? अगर ब्याज हर साल 2.5% ज्यादा देना पड़ेगा तो 4 साल में ब्याज क्या हम 10% फालतू दे देंगे? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पहले किसी ब्याज दर से 6,000 की राशि 7800 हो जाती थी, लेकिन उन्होंने राशि को वही रखा, समय को वही रखा, लेकिन रेट को 2.5% बढ़ा दिया। रेट 2.5% बढ़ने का मतलब है कि हर साल 2.5% रुपए ज्यादा ब्याज के मिलेंगे। अगर हर साल 2.5% रुपए ज्यादा मिलेंगे तो 4 साल में क्या 10% ज्यादा मिल जाएंगे? यानी मैंने राशि लगाई थी 6,000 रुपए, मुझे 10% पहले से ज्यादा मिल जाएंगे, यानी पहले से मुझे 600 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। अगर पहले 7800 मिल रहे थे तो अब मुझे 600 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। क्या अब जो मुझे राशि मिलेगी वो 8400 की राशि मिलेगी? क्या अब जो मुझे राशि मिलेगी वो 8400 की राशि मिलेगी? तो आपका जवाब होगा जी हां, बिल्कुल आपको 8400 की राशि मिलेगी। ठीक है। हर साल 2.5% बढ़ने का मतलब है 4 साल में पहले से 10% ज्यादा मिलना। पहले से 10% ज्यादा मिलने का मतलब है कि 6,000 का 10% यानी पहले से 600 रुपए ज्यादा मिलना। पहले से 600 रुपए ज्यादा मिलने का मतलब है, पहले अगर 7800 रुपए मिलते हैं तो मेरे भाई 6% 600 रुपए ज्यादा, यानी अब 8400 रुपए मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, फटाफट मुझे बताइए, सोच के करना। यहां मेरे प्यारे दोस्त समय भी बराबर था और यहां राशि भी बराबर है। आर की वैल्यू नहीं निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, आप समझो बात को। ये 6,000 रुपए की राशि थी। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसे मेरे भाई रेट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसे झमेले में पड़ना है? अगर वो आपसे ये कहता है कितने साल में, 4 साल में, मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं जो लेंदी बनाएगा क्वेश्चन को। कितना ब्याज लग रहा है? तो आप कहेंगे 4 साल में 1800 रुपए ब्याज लग रहा है। अगर 4 साल में 1800 है तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 4 चौक 16, दो बचेंगे, 1 साल में 450 रुपए ब्याज लगेगा। अगर 1 साल में 450 रुपए ब्याज लग रहा है, ये ब्याज किस पर लग रहा होगा? 6,000 रुपए पर लग रहा होगा। तो 100 पर कितना लग जाएगा? क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। यानी कि मेरे भाई 3 जीरो से 3 जीरो हो गई, 6 सत्ते 42 हो गए। क्या 7.5 की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी? आपने कहा अगर उसने क्वेश्चन में पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो हम बता देते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% थी। अब उसने कहा है कि 2.5% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर पहले 7.5% थी तो 2.5% की वृद्धि कर दी। क्या अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गई होगी? अगर 1 साल की 10% है तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 4 साल का था। यानी कि 40% ब्याज होने का मतलब क्या है? अगर उसने राशि पूछी है यानी वो मिश्रधन पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई 40% ब्याज होने का मतलब है राशि 140% हो गई होगी। मैं बता के पहले आया हूं आप लोगों को कि अगर वो ब्याज पूछेगा तो केवल आपको 40% निकाल देना है, लेकिन अगर वो राशि पूछेगा आपसे तो इस ब्याज में 100% जोड़ोगे, 140% आपको निकालना होगा राशि निकालने के लिए। तो ये रहा मेरे भाई बेसिक। पहले पुराना रेट निकालना पड़ेगा, उसमें 2.5 जोड़ना पड़ेगा। अब नया रेट आपके सामने आ चुका है, टाइम भी आपके पास है, प्रिंसिपल भी आपके पास है। पहले ब्याज निकाल दीजिए मेरे भाई। ब्याज आ गया 40%, लेकिन आपको ब्याज थोड़ी ना चाहिए, आपको मिश्रधन चाहिए, यानी आपको 140% की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया।
मैं कह रहा हूं आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये सेकंड कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6,000 रुपए की राशि 7800 बन गई 4 साल में। अगर मुझे समय भी समान दिया हुआ है तो 1 साल में 2.5% की वृद्धि होती है। अगर 1 साल में 2.5% की वृद्धि हो रही है तो 4 साल में क्या 10% पहले से फालतू आएगा? अगर मैं प्रिंसिपल का 10% निकाल दूं तो ये 600 रुपए 2.5% की वजह से पहले से फालतू मिलेंगे। पहले 7800 रुपए मिल रहे थे, पहले से 600 रुपए ज्यादा, यानी कि ये 8400 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में आइए। यहां थोड़ा सा डिफरेंस अब आपको मिलेगा। यहां मेरे भाई 4 साल समय दिया है, पूछा आपसे 5 साल का है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर दो, वही तो मिश्र धन होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 900 रुपए की राशि 4 साल में 1260 रुपए हो जाती है। 900 रुपए की राशि 4 साल में, बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कितनी बन जाती है? 1260 रुपए बन जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, पहले से 2% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर पहले से 2% बढ़ा दी जाए, अगर 2% बढ़ाएंगे तो 4 साल में क्या 8% बढ़ जाएगा? क्या 4 साल में 8% बढ़ जाएगा? यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल का 8% निकाल दूं तो क्या पहले से 4 साल में 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे? यानी पहले से 4 साल में 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर क्वेश्चन मुझसे 4 साल का पूछा जाता तो मेरे प्यारे दोस्त मैं पहले से 72 रुपए ज्यादा प्राप्त कर रहा होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है 5 साल का। भाई 4 साल में तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन 5 साल में कितनी हो जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी आपको 1 साल का ब्याज और जोड़ना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज और जोड़ना पड़ेगा। अब 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? अब आप मुझे ये बताइएगा, 4 साल में कितना हो रहा है टोटल मिश्रधन? 1260 में 72 जोड़ा आपने, 2 7 6 13 को 3 हासिल 1, क्या 1332 रुपए हो जाएगा? यानी कि 900 रुपए से राशि 1332 हो गई। क्या 432 रुपए 4 साल का ब्याज लगा? अगर 4 साल का ब्याज 432 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 108 रुपए हो जाएगा। यानी अगर 1 साल का और हमें जोड़ना है तो 108 रुपए हमें जोड़ना होगा। 8 2 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, यानी 1440 रुपए मेरा मिश्रधन हो जाएगा 5 साल में। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं इस चीज को थोड़ा सा सुनिएगा। आपको पता है राशि थी 900 रुपए की, 4 साल में राशि बन गई 1260। ये बात समझ में आई? उसने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाने का मतलब है हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% बढ़ जाएगा। तो इन 4 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बढ़ जाएगा। मैंने इसका 8% निकाला, यानी 72 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, उसने 4 साल का नहीं कहा है, उसने कहा है 5 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो मैंने देखा 4 साल में राशि 900 से 1332 हो रही है, यानी कि 432 रुपए ब्याज लग रहा है 4 साल में। तो 1 साल में 108 रुपए ब्याज लगेगा, तो मुझे 1 साल का ब्याज और जोड़ना पड़ेगा, तब मेरी राशि 5 साल बाद आएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे, जी अगर 1 साल में 2% बढ़ रही थी तो 5 साल का डायरेक्ट निकाल दो ना, 10% बढ़ जाएगी, यानी 90 रुपए डायरेक्ट बढ़ा दो। उससे नहीं आएगा, उससे बढ़ी हुई राशि आएगी। 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा भी तो जोड़ना है हमें पहले वाले के हिसाब से। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो आप कहेंगे जी आपकी बात हम बिल्कुल पूरी तरीके से समझ रहे हैं।
क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई है। नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे बेटा, पहले 4 साल बाद की राशि दी हुई है, तो फिर उसके आगे का 1 साल बाद का भी तो अलग से निकालना होगा, पुराना वाला। ये तो बढ़ा हुआ निकालोगे आप, 2% के हिसाब से 5 साल का बढ़ा हुआ 10% आएगा, तो 10% 90 तो आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे, लेकिन ये 4 साल बाद राशि दी हुई थी, 1 साल बाद की और निकालनी पड़ेगी ना इसे 5 साल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। ये 900 रुपए की राशि थी, 1260 बन जाती है कितने साल में? 4 साल में। ब्याज कितना लगा? 360 लगा कितने साल में? 4 साल में। 1 साल का ब्याज 90 रुपए हो गया। 90 रुपए का ब्याज किस पर लगा है? 900 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी ब्याज की दर है 10%। अब यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 1 साल का ब्याज 10% है, 2% बढ़ा दो मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई 2% बढ़ा दोगे तो यानी 1 साल की ब्याज दर 12% आ जाएगी। तो 5 साल का पूछा है, यानी 60% ब्याज हो जाएगा। अगर 60% ब्याज हो जाएगा तो 160% मिश्रधन हो जाएगा। ये आ जाएगा 1440 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप रेट निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं, इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे कर सकते हैं। 900 रुपए की राशि 1260 बन गई कितने साल में? 4 साल में। अब आपने 2% की रेट बढ़ाई, 2% के हिसाब से 4 साल में 8% बढ़ गया। मैंने 8% निकाला तो 72 रुपए बढ़ गया, यानी 4 साल बाद कोई भी राशि 900 से 1332 हो जाएगी, यानी 4 साल में ब्याज 432 रुपए लग जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 108 रुपए है। उसने कहा है भैया 5 साल बाद बताओ। अगर 4 साल बाद राशि इतनी है, साल का ब्याज जोड़ दूंगा तो 5 साल बाद राशि क्या इतनी नहीं हो जाएगी? ठीक है, अब आप कहते जी 7 साल बाद का पूछता, कोई बात नहीं। 4 साल बाद राशि इतनी है, 1 साल का ब्याज 108 है, तो 3 साल का ब्याज 324 रुपए और जोड़ देते, 7 साल बाद हो जाएगी। अगर वो पूछता 11 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 4 साल बाद इतनी है ना, 4 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज इतना, तो 7 साल का ब्याज कितना, 7 की गुणा कर देते, 756 इसमें जोड़ देते, तो 11 साल बाद राशि आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से ही आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कल इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पहले इस टाइप को करेंगे, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। 432 बेटा 4 साल का, 900 से राशि 1332 हो रही है, 432 रुपए ब्याज लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अब आप क्लास कर चुके हैं, ये 1 घंटे की क्लास जो है, 1 घंटा 5 मिनट की क्लास जो है 30 मिनट में खत्म कर दीजिए। एक बार दोबारा देख लेना, सबको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय।